डिएक्शन में मुझे 7-8 साल हो गया है काम करते हुए। और मैं पहले तो अपनी ही समस्या बताऊंगी कि मैं डिएक्शन में कैसे आई। मैं डिएक्शन में अपने स्वास्थ्य को ही लेके आई थी, क्योंकि मेरी स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ चल रही थी। और मेरे घर भी डॉक्टर है, जैसे सर जी डॉक्टर है वैसे मेरे बड़े भैया भी डॉक्टर है। डॉक्टर होते हुए भी मुझे कहीं रिस्पांस नहीं मिला। समस्या की ही वजह से आई। और मैं दवा करके उस टाइम, जैसे प्रिया बता रही थी कि मैं बहुत थक गई थी अपनी स्कीम को लेके, और ऐसे ही मैं अपनी बीमारी को लेके बहुत परेशान हो गई थी। मेरे घर के डॉक्टर होते हुए मुझे समस्या का समाधान कहीं नहीं मिला। आज मैं डिएक्शन में इतनी खुश हूँ कि आज डिएक्शन का ही देन है, एक गैनोडर्मा माता का देन है। इसके लिए जोरदार ताली मिलिए। क्योंकि जब मैं समस्या में फंसी थी तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मैं डिएक्शन का ही है सर मैम। मैं ये ऋषि गैनो टी को इस्तेमाल की। सबसे पहले जो मेरे बड़े भैया है डॉक्टर ऋषि सर जी की है, उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि वो मेरे जिंदगी में एक भगवान की तरह आए और मुझे ऋषि गैनो टी के बारे में बताए। क्योंकि वो भी बहुत परेशान थे अपने फैमिली को लेके। जब वो पिए तो बहुत सारा फायदा हुआ, तो हमको बताते थे चाय पीने के लिए। इस चाय के बारे में जब आते थे तब बताते थे। मैं समझ नहीं पाती थी कि चाय में कौन सी ऐसी चीज है कि ये चाय के बारे में बताते हैं। जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर को दवा करके थक चुकी थी, चाय के बारे में बता रहे हैं, इससे क्या ठीक होगा। मैं एकदम समझ नहीं पाती थी। लेकिन आते थे, जब आते थे, कोई ना कोई बीमार रहते थे फैमिली में, तो बताते चाय नहीं लाए। हम लोग बोले नहीं चाय नहीं लाए, तो बताए कि इसमें जो जड़ी डाली गई वो पिलाना मकसद है, चाय को पिलाना मकसद नहीं। तब मुझे समझ में आया। तब मेरा स्टॉक पॉइंट राजा तालाब में खुला हुआ था। अभी लॉकडाउन में घर पे आ गया, हर सोच में सारे लोग जानते भी हैं। तो मैं ऋषि गैनो टी को पीना जब शुरू की तो बहुत सारा फायदा हुआ। पहले तो मुझे गैस कब्ज में बहुत आराम मिला। गैस कब्ज में आराम मिला। जो मैं आधी टुकी रोटी भी खाती थी वो नहीं पचता था, लेकिन जब इसको पीना शुरू की तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया कि गैस कब्ज में बहुत अच्छा आराम मिला। खाना जो नहीं पचता था वो पचने लगा। धीरे धीरे मेरी समस्या धीरे धीरे इसी से सही हुआ। फिर उसके बाद उस टाइम हम लोग बहुत पैसे से टूटे हुए थे। उसके बाद मैं ये स्पाइलिना को ऐड किया इसमें। मैं एक मीटिंग में गई थी तो एक बहन बोल रही थी कि इससे लिकोरिया पानी सही हो जा रहा है। तो मैं भी सोची कि क्यों ना हम भी इस्तेमाल करें, मैं भी तो इसी में परेशान हूँ, मेरी भी समस्या तो सेम नहीं है। तो मैं इस दोनों को इस्तेमाल जब करना शुरू की तो 6 महीना 8 महीना जाते जाते मेरी लिकोरिया पानी भी ठीक हो गई। और धीरे धीरे जब माइग्रेन की समस्या बढ़ गई, ये सब खाते पीते बढ़ गई, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं। जब मैं बड़े भैया से बोलती थी तो बोलते थे नहीं, कोई इलाज नहीं, एक्सरे नहीं करवाना है। बोलते थे सीटी स्कैन करवा लीजिए। हम बोले कि नहीं, हम कुछ नहीं करवाएंगे। जब इतनी समस्या इससे मेरी सही हो गई तो बड़े भैया बोले इससे बताना मत कि इसको क्या क्या समस्या है, बस यही सब प्रोडक्ट को खिलाइए इसको। और मैं एक कोकोजी पाउडर है वहाँ पे, वो कोकोजी पाउडर इसके साथ में लेना जब शुरू की तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। माइग्रेन में बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तब से लेके आज तक मैं इसको कभी छोड़ी नहीं। इसको मैं कभी छोड़ी ही नहीं। आज तक से मैं इसको छोड़ूंगी भी नहीं। और अच्छे डोज में मैं खाना शुरू की भी हूँ। आज के डेट में देखा जाए तो मुझे कोई समस्या नहीं है। नहीं मुझे लिकोरिया पानी है, नहीं गैस कब्ज है, नहीं तो माइग्रेन है, कोई समस्या नहीं। चारों बीमारी लाइलाज बीमारी है। किसी महिला को लिकोरिया पानी की समस्या हो जा रही है तो डॉक्टर की चक्कर काट रही है कि नहीं, अंत में बच्चेदानी निकलवा दे रही है कि नहीं, इसका कोई समाधान नहीं है डॉक्टर के पास। मुझे भी डॉक्टर बोल दिए थे कि आपका बच्चेदानी निकलवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे कहाँ विश्वास था। मुझे अपने गैनोडर्मा पे विश्वास था। गैनोडर्मा पे मुझे इतना विश्वास था कि कभी मैं डॉक्टर की बात नहीं सुनती थी। मैं कभी डॉक्टर की बात नहीं सुनती थी, इसलिए कि मुझे बहुत सारी रिस्पांस इस चाय से, स्पाइलिना से मिला था। मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर जुनून था कि ये भी मेरा माइग्रेन भी इससे सही हो जाएगा। तब से लेके आज तक मैं खाती रही, कभी नहीं छोड़ी। मेरे परिवार में सभी को समस्या था। देख लेगी परिवार वाले होते हैं तो सभी को कोई ना कोई समस्या होती है। ऐसे मेरा भी परिवार 5 लोग का, 3 बच्चे, हस्बैंड वाइफ, हम लोग 5 लोग को मैं लेके परेशान थी। लेकिन धीरे धीरे इसी को मैं
खिलाती पिलाती कि आज के डेट में कोई समस्या नहीं है, नहीं बच्चे को, नहीं मुझे, नहीं हस्बैंड को। आज मैं अपने आप को कह सकती हूँ कि बहुत सेफ जगह हूँ। मुझे रिएक्शन नहीं मिला होता तो मैं कहाँ होती और मेरा हाल क्या होता। मैं खुद एक डॉक्टर के फैमिली से हूँ, लेकिन डॉक्टर भी अपने आप को नहीं बचा रहे हैं। क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्योंकि वो भी थक चुके हैं। आज मेरे नीचे बहुत सारे डॉक्टर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर अपने फैमिली को नहीं बचा रहे तो हमें आपको क्या बचाएंगे। आप डॉक्टर लीम को थैंक्स मारिए। डॉक्टर लीम एक मानव का महान है। डॉक्टर लीम कितना अच्छा प्रोडक्ट का आविष्कार किए हैं, वो उनको हम भगवान मान सकते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमारी जिंदगी आज है तो उन्हीं की वजह से है। आज मैं ज्यादा से ज्यादा जब मैं खाई पी थी, जब मैं डिएक्शन में आई थी तो मुझे पता चला कि इसमें बिजनेस भी किया जा सकता है। जब मैं बिजनेस में मेरी आईडी तो नहीं लगी, मेरे पति की आईडी लगी थी। ये करते थे, साल 2 साल करते थे, जाते थे, कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता था। उसी बीच हम लोग हताश हो जाते थे कि हम लोग रोज जाते हैं, कैसे बिजनेस को किया जाए। हम सब में कहीं कमी मैं ढूंढती थी, उस कमी को कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है, इसलिए हम बिजनेस को ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। हम लोग जाते थे, डेली फील्ड में जाते थे, लेकिन एक भी प्रोडक्ट नहीं निकलता था, एक साबुन भी नहीं निकल पाता था हमारे माध्यम से। हम लोग कहीं न कहीं मीटिंग में नहीं जाते थे, मीटिंग सीख नहीं पाते थे, इसलिए हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती थी। ज्ञान की कमी की वजह से हम फील्ड में जाते तो थे, लेकिन वो जो प्रोडक्ट हम लोग सेल नहीं कर पाते थे। हम लोग साल 2 साल ऐसे ही जाती थी हम दोनों लोग, चाहे मई हो, जून, जुलाई, कोई भी महीना हो, हम लोग जाते थे कभी, लेकिन हताश नहीं हुए। डिएक्शन में कभी हम छोड़ के बैठे नहीं। जब से डिएक्शन मेरी जिंदगी में आया, मैं कसम खा ली कि आज मैं डिएक्शन के प्रोडक्ट से सही हुई हूँ। तो आज बहुत सारी बहनें बीमार पड़ी हैं, बहुत सारी बहनें परेशान है फैमिली में, तो उस घर में हमें जाके डिएक्शन को बताना पड़ेगा। आज मैं वही कर रही हूँ, 8 साल से जाती हूँ हर घर में, ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करती हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं बातें करती हूँ, डेली नहीं निकलती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे एक बच्ची बोली थी ना, आज मैं आई तो ये बोली कि आज मैडम जी हम घर से नहीं निकलते हैं तो हमको अच्छा ही नहीं लगता है। तो उनको मैं समझाऊं कि घर से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डिएक्शन में आई हो तो डिएक्शन का सिस्टम है कि आप डेली 2 लोग से बातें करिए, डेली 2 होम मीटिंग